friends, I am Kapil Chauhan. Hope you guys are well. To get more informational videos, please subscribe my channel Technical Academy. Share as much as you can with your friends to get more educational videos related to science and engineering. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कपिल और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्ट के बारे में, यानी कि अपने दिल के बारे में कि हार्ट होता क्या है, इसका काम क्या होता है और इसका वर्किंग मैकेनिज्म कैसे होता है, हमारे शरीर में ब्लड फ्लो कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपना लेक्चर हम शुरू करते हैं कि हार्ट होता क्या है, एक्चुअल में इसका डेफिनेशन क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो हार्ट जो होता है हमारे एक्चुअल में क्या होता है कि एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो मोस्टली क्या होता है कि मसल से ही बना हुआ होता है सभी ऑर्गेनिज्म में। और इसका काम क्या होता है कि हमारे शरीर में ब्लड पंप करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योर बनाता है और पूरे शरीर में ये सप्लाई करता है थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। और उसके बाद में हम देखते हैं कि हार्ट का साइज क्या होता है। तो एक्चुअल में जो इसका साइज होता है वो अप्रॉक्सीमेटली हमारे फिस्ट के बराबर में होता है। जैसे कि अगर हम अपना जो मुट्ठी होता है ऐसे बांध लेते हैं तो हार्ट का जो साइज होगा लगभग इसके सिमिलर में होगा। और इसका वेट होता है 289.6 ग्राम इन मेल एडल्ट और फीमेल एडल्ट में होता है 284.7 ग्राम। और इसका जो लोकेशन होता है वो हमारे बॉडी के सेंटर में होता है। जैसे कि हमारा थोरेकिक केज हो गया, जो कि क्या होता है एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, उसके अंदर में हमारा हार्ट उसके कंपार्टमेंट में क्या होता है कि वो रहता है उसके भीतर। मतलब कि इट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स एंड द मिडल कंपार्टमेंट ऑफ द चेस्ट इन द प्रोटेक्टिव थोरेकिक केज। The average heartbeat rate for the baby is between 110 to 160 beats per minute. So this is the normal for the babies, and the normal heartbeat rate for the adult is about 60 to 100 beats per second. It's beats per minute, not beats per second. Sorry. And the diagram for the heart is given here, you can see. So as we know that our heart is divided into 4 chambers. So the 4 chambers are given here in the given diagram. We will see in detail about them. The human heart is divided into 4 chambers, and the 4 chambers are again divided into 2 categories. They are, first one is upper chamber and second one is the lower chamber. And in upper chamber there are left atrium and right atrium, and in lower chamber left ventricle and right ventricle. सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट यहाँ पे बनाया हुआ है डायग्राम में। अब हम देखने वाले हैं डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व इन द हार्ट मैकेनिज्म, यानी कि जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं वो ब्लड सर्कुलेशन में कैसे कैसे काम कर सकते हैं, कैसे काम करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में इसमें पहले हम देखेंगे 1 बाई 1। तो यहाँ पे है हमारा सुपीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा क्या करता है कि हमारे अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड कैरी करके हमारे राइट एट्रियम तक लाता है। और इन्फीरियर वेना केवा क्या करता है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडीज लाइक लेग्स हो गया, और उसके बाद में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह यहाँ से सबसे क्या करता है कि ब्लड को कैरी करके हमारे हार्ट तक लाता है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि पल्मोनरी आर्टरीज जो होता है वो हार्ट से क्या करता है कि लंग्स में ब्लड को फ्लो करवाता है। और पल्मोनरी वेन्स क्या करता है, हमारे हार्ट से लेके पूरे हमारे हार्ट से नहीं, ये लंग्स से क्या करता है हमारे हार्ट में ब्लड को लाता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लंग्स से वो हार्ट में लेके आता है, यानी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में इनका
योगदान होता है। हेलो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है, वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ द हार्ट। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा हमारे अपर पार्ट ऑफ द बॉडीज और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडीज से जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं उनको कैरीज करते हैं और कैरी करके हमारे राइट एट्रियम तक लाते हैं और राइट एट्रियम पंप करता है राइट वेंट्रिकल में थ्रू ट्राइकास्पिड वाल्व, और राइट वेंट्रिकल हमारा उसको पंप करते पल्मोनरी वेन्स के द्वारा हमारे लंग्स तक ट्रांसमिट करता है और वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पंप होता है वहाँ पे जाके ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो हमारे द्वारा जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है वो अब एब्जॉर्ब कौन करता है, एयर सेक्स होता है हमारे लंग्स में जिसको हम बोलते हैं एल्वेओलिस, और हमारा जो ब्लड होता है वहाँ पे जाके उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और अपने आप को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाता है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा हमारे हार्ट में फिर से रिटर्न आता है और उसके बाद में रिटर्न आने के बाद में वो आता है हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में, और लेफ्ट आर्ट्रियम हमारा क्या करता है, उसको पंप करता है थ्रू मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व जब ओपन होता है उसको पंप करता है और वो आता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल उसको क्या करता है, पंप करता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के रास्ते वो जाता है हमारे पल्मोनरी अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा और ब्लड मिट्रल वाल्व के थ्रू क्या करेगा, वो ऑर्टा में जाएगा और ऑर्टा क्या करेगा, वहाँ से पूरे शरीर में प्योर ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा।